नमस्ते। चलिए आज एक तेज सफर पर चलते हैं अक्टूबर 2025 की दुनिया में। ये वो महीना था जिसमें कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने हमारी दुनिया को एक नई शक्ल दी। तो तैयार हो जाइए, ये एक हाई स्पीड दौरा होने वाला है। तो आखिर अक्टूबर 2025 को किस चीज ने सबसे अलग बनाया? सवाल तो बड़ा है ना? मतलब एक महीना, 30 दिन और न जाने कितनी ही खबरें। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी थीं जो सच में बाकियों से हटकर थीं। ऐसी कहानियां जो हमें आने वाले कल की एक झलक दे रही थी। जैसे कि अगली पीढ़ी की मिसाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो डिफेंस के सारे समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। या फिर इंजीनियरिंग का वो कमाल जिसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। और हाँ, इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धियों को भी सम्मानित किया गया। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है। तो चलिए इन सब पर जरा गौर से नजर डालते हैं। हम अपनी पड़ताल शुरू करते हैं भारत की ग्लोबल पोजीशन से। अक्टूबर 2025 में कई रैंकिंग्स और डिप्लोमैटिक एक्टिविटीज ने दुनिया में भारत के रोल पर रोशनी डाली। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की, जिसमें भारत को 102वां स्थान मिला। ये आंकड़ा वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, ये इंडेक्स जारी कौन करता है? ये हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्फे। और ये ना 4 चीज़ों को देखते हैं। कुपोषण कितना है, बच्चों का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं, उनका वजन उम्र के हिसाब से कम तो नहीं, और बाल मृत्यु दर। भारत का जो 25.8 का स्कोर था वो इसे गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में रखता है। दूसरी तरफ आर्मेनिया, बेलारूस और चीन जैसे देश इस लिस्ट में टॉप पर थे। अब बात ट्रैवल और सॉफ्ट पावर की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की अपडेटेड रैंक थी 85वीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स 57 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। ये जो रैंकिंग है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के डेटा पर बेस्ड होती है। और इस साल सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट रहा। लेकिन देखिए, भारत की ग्लोबल पहचान सिर्फ रैंकिंग्स तक ही सीमित नहीं थी। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी देश ने अपनी छाप छोड़ी। जैसे मलेशिया में हुए 46th और 47th आसियान समिट्स में भारत की मौजूदगी काफ़ी अहम थी। साथ ही 2026 से 2028 के लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत का चुना जाना ये दुनिया में उसके बढ़ते कद को साफ दिखाता है। चलिए अब देश के अंदर की तरफ देखते हैं। बात करते हैं उन जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। असल में अक्टूबर 2025 भारत में कई पहली बार हुई चीजों का महीना था। ये उपलब्धियां देश की तरक्की की कहानी कह रही थीं। जरा सोच कर देखिए, लद्दाख में मिक-ला पास पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, फिर ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज खुल गया, केरल ने देश की पहली अंडर वाटर टनल बना दी, और तो और हैदराबाद में भविष्य की टेक्नोलॉजी को दिखाता हुआ भारत का पहला सेमीकंडक्टर म्यूजियम भी शुरू हुआ। ये सब वाकई इंजीनियरिंग और इनोवेशन के कमाल के उदाहरण हैं। अब रुख करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ, जहां अक्टूबर में कुछ बहुत ही असाधारण तरक्की देखने को मिली। भारत के DRDO ने ध्वनि नाम का एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप किया। इसकी रफ्तार है मैक 5 से ज्यादा, यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज, और रेंज है 10,000 किलोमीटर तक। ये डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी स्पीड और उड़ते उड़ते रास्ता बदलने की काबिलियत, जो इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन बना देती है। इसी बीच दुनिया भर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई। वैसे यहाँ एक मजेदार बात है, पीस प्राइज को छोड़कर बाकी सारे नोबेल प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। इस साल मेडिसिन का नोबेल मिला पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर हुई रिसर्च के लिए, मतलब ये समझने के लिए कि हमारा शरीर खुद अपने ही सेल्स पर हमला क्यों नहीं करता। वहीं केमिस्ट्री का नोबेल मिला मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए। ये ऐसी चीज़ है जो हवा से कार्बन सोखने से लेकर दवाइयों को शरीर में सही जगह पहुंचाने तक में क्रांति ला सकती है। और हाँ, विजेताओं के नाम याद रखने के लिए कुछ मज़ेदार शॉर्टकट्स भी बनाए गए, जैसे मेडिसिन के लिए मैरी फ्रेश शील्ड और केमिस्ट्री के लिए सोडियम रिएक्ट्स ओपनली। हर कहानी के पीछे लोग होते हैं, है ना? तो ये सेक्शन उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपने अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और पर्सनल माइलस्टोन से इतिहास बनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर पदभार संभाला। उधर जापान में साने तकाईजी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया, जो वाकई एक बहुत बड़ा पल था।
बिजनेस की दुनिया में एलॉन मस्क $500 बिलियन की नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए और खेल के मैदान से देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा को इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। और आखिर में एक नज़र डालते हैं सामाजिक तरक्की और पर्यावरण संरक्षण में हुए कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। देखिए, केरल को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया, जो एक बहुत बड़ी सोशल अचीवमेंट है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला ऑफिशियल बाल विवाह मुक्त जिला बना। ये जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव का एक बहुत मजबूत संकेत है। एनवायरनमेंट के फ्रंट पर भी अच्छी खबर थी। महाराष्ट्र के 5 नए बीच मिलाकर भारत में अब कुल 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हो गए हैं। यह सर्टिफिकेशन दुनिया के सबसे साफ और सुरक्षित बीच को ही मिलता है। इसके अलावा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट ने बताया कि टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर है, जो हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स को दिखाता है। तो जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो अक्टूबर 2025 की एक बिल्कुल साफ तस्वीर उभर कर आती है। ये महीना ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती भागीदारी का गवाह बना, टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार का गवाह बना, देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का गवाह बना और साथ ही साथ समाज में हो रही जरूरी तरक्की का भी गवाह बना। तो ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सारी कहानियों में से, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर एक बाल विवाह मुक्त जिला, ऐसी कौन सी ये कहानी है जिसका असर आने वाले दशकों में सबसे ज्यादा दिखेगा? सोचिएगा जरूर इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।